दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आईपीओ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे आईपीओ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे देश के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बेस्ड है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ का की इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि कब कब वो उसका डेट है अप्लाई करने का, कब उसके अलॉटमेंट होंगे, उसके साथ साथ इसके की फाइनेंशियल्स के हाईलाइट आपको बताएंगे ताकि आपको यह पता चले कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। हमें उम्मीद है कि यह आईपीओ फ्यूचर में एक अच्छा आईपीओ साबित होगा। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्क्लेमर देख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है इंट्रानेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करती है, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसका लॉट साइज है 166.8 टू 170 करोड़। और यह प्रेस इशू के माध्यम से आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पे जो भी पैसा आईपीओ के माध्यम से रेज होगा वह कंपनी के फर्दर बेटर परफॉर्मेंस के लिए यूज होगा। तो इसीलिए इसे फ्रेश इशू बोला जाता है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 120 टू 127 पर शेयर। तो इसके हिसाब से यहाँ पे लॉट साइज दिया हुआ है 110 शेयर। और यहाँ पे जो हायर कटअप प्राइस है इसका, जो इसका हायर कटअप प्राइस है एज ए 127, तो 127 into 110, दैट अमाउंट इज कमिंग 13,970। तो एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें 13,970 रुपीज चाहिए एज ए रिटेल कोटा में अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि पहले भी आपसे बताया था कि जब भी आईपीओ आता है तो रिटेल कोटा में एक लॉट का जो प्राइस होता है वो नियर अबाउट टू 15,000 होता है, या 15,000 से जस्ट थोड़ा सा कम ही होता है, या फिर उसी के अप्रोक्सीमेट रहता है। तो यहाँ पे इसके लिए अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 14,000, मतलब एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो 13,970 रुपीज होगा। और इस आईपीओ का डेट है अप्लाई करने के लिए 23 जुलाई टू 27 जुलाई 2026। मतलब यह आईपीओ ऑलरेडी लाइव आ चुका है, गोइंग ऑन है। तो जैसा कि पहले भी हमने आपसे बताया था कई बार कि आईपीओ में आप अप्लाई करिए, लास्ट डेट में कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है, जीएमपी पे उसका क्या अप्रिसिएशन चल रहा है, तो उसके हिसाब से रिस्क पार्ट को समझते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस से ही अप्लाई करें, क्योंकि पैसा आपके मेहनत का है। तो आगे है लिस्टिंग डेट, इसका 30 जुलाई 2026 है। और जो लिस्ट होगा बीएससी एंड एनएससी पे, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख ले और ये कट ऑफ डेट को भी जरूर याद रखें। 27 जुलाई 4:30 PM will be the last time to apply into this IPO। तो इसलिए इसे बहुत जरूर ध्यान से याद रखें। और सिंसियरली अगर आपको अप्लाई करना है तो अपने एडवाइजर की सलाह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या इस कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, कैसा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है फाइनेंशियल बैलेंस शीट के ऊपर, वह भी थोड़ा सा समझते हैं। ताकि अगर आपको अच्छा लगे, आपका एडवाइजर आपको सलाह देता है कि यह अच्छी कंपनी है, आप इसमें इसके वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो आप इसे रख सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि एज पर द मूड इन द सेक्टर ऑफ दिस आईटी अभी थोड़ा खराब ही चल रहा है। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो जितने भी आईटी सेक्टर की सर्विसेज बेस्ड कंपनी है तो उनके ऊपर भारी करेक्शन है। तो वह एक यहाँ पे रिस्क पार्ट है कि वो कितना दिन तक सेक्टर डाउन रहेगा, यहाँ पे एआई का इंपैक्ट इस कंपनी के ऊपर क्या आएगा, इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या आएगा, यह सारा रिस्क पार्ट इस कंपनी के साथ है। तो ये सारी चीजों को समझते हुए आप अप्लाई करें आईपीओ के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर दोनों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते इसके की फाइनेंशियल को थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे की फाइनेंशियल में अगर आप देखेंगे तो एफवाई 2023 में जो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 377.93, और एफवाई 24 में ये बढ़ के हो गया 482.46 करोड़। एंड एफवाई 2025 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था तो उसमें इसके रेवेन्यू बढ़े 565.59 करोड़। इसका मतलब है कि एट दिस रेवेन्यू ग्राउंड ये ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। यह एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कंपनी के लिए। नेक्स्ट है ई बीटा, यहाँ पे कंपनी का एफवाई 23 में 61.60, एफवाई 24 में है, ये एफवाई 24 में 80.66 एंड एफवाई 25 में 91.36।
0.21। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह भी ये जो डेटा है, ये जो ई बीटा है वह भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। तो यह भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो अब आगे देखते हैं कि ई बीटा मार्जिन, जिसके ऊपर मार्केट सबसे ज्यादा फोकस करता है कि कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका ई बीटा मार्जिन FY23 में है 16.29%, उसके बाद है FY24 में 16.73 एंड FY25 में 16.13। अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन स्टेबल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो एक्चुअली इन आइडियल केस ये बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टेबल है। तो यह भी एक पॉजिटिव साइन कंपनी के लिए हो सकता है। अब देखिए आगे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे है 48.09 CR, 64.29 for this FY24, 72.02 in FY25। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वह भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे यह एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। विशेष इंसाइटफुलनेस के लिए आप अपने एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं इसके बारे में, और साथ में आप खुद का भी रिसर्च कर सकते हैं, आप इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पैट बोलते हैं। तो पैट है यहाँ पे 36.12 CR, 48.51 CR एंड हेयर 54.47। जितने भी फिगर है ये सारे करोड़ में है, तो 54.47। तो यहाँ पे देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स भी कंपनी को अपने बिजनेस के ऊपर देना होता है, तो टैक्स वगैरह देने के बाद जो इनके पास यहाँ पे प्रॉफिट आता है उसे पैट बोलते हैं। तो यह भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है, जो कि अच्छी साइन है इस कंपनी के फिनेंशियल के अकॉर्डिंगली अब तक के परफॉर्मेंस से। आगे क्या होगा हमें भी नहीं पता। नेक्स्ट है पैट मार्जिन। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे 9.56% है, 10.05% है, 9.63% है। तो अगर आप इसे भी ओवरऑल देखेंगे तो यह ज्यादा फ्लक्चुएशन में नहीं है, बल्कि स्टेबल है। तो यह भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले स्टेबल होना चाहिए, फिर सेकेंड लेवल पे ग्रोथ होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। यह एक मार्केट में मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कंपनी की परफॉर्मेंस से। अब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर जितने प्राइस का है वह इस बिजनेस के कारण कितना पैसा कमा रहा है, तो उसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो ये है यहाँ पे 3.17 इन FY23, 3.97 इन FY24, 4.46 इन FY25। मतलब कि ईयर ऑन ईयर EPS वैल्यू जो है वह बढ़ते जा रहा है। और मार्केट का ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है, मार्केट ऐसी कंपनी को अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करती है जिसका अर्निंग पर शेयर भी साथ में अदर फाइनेंशियल पैरामीटर के साथ अर्निंग पर शेयर भी अच्छे से ग्रो कर रहा हो। तो यह भी इस डेटा के हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने पहले भी आपसे बताया था कि अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस मेंटेन रहा इस कंपनी के बिजनेस का, इस कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा, तो आगे चल के यह कंपनी एक अच्छा स्टॉक मार्केट का शेयर साबित हो सकता है। समय बताए। नेक्स्ट है यहाँ पे की फाइनेंशियल रेशियो। तो यह भी हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये 24.32% है इन FY23, 25.76 है इन FY24 एंड 24.27% है इन FY25। तो ROE भी अच्छा मेंटेन है, स्टेबल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, यह भी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यह वैल्यू है 26.61%, 28.32% इन FY24, 27.02% इन FY25। यह भी स्टेबल है, इसमें भी बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो यह भी कंपनी के लिए अच्छा माना जा सकता है। ई बीटा मार्जिन, तो यहाँ पे ये दिया हुआ FY23 में 16.29%, FY24 में 16.73%, FY25 में 16.13%। यह भी स्टेबल है, बहुत फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव पैरामीटर के रूप में
इसे लिया जा सकता है। नेक्स्ट है पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मार्जिन कितना बन रहा है कंपनी का, क्योंकि मार्जिन ही एक बहुत बड़ा सेंसिटिव पैरामीटर रहता है यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे इन FY23 9.56%, FY24 में 10.05% एंड FY25 में 9.63%। तो यह भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो किसी भी कंपनी के लिए, इन्वेस्टर के लिए, सबके लिए, मार्केट के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, उसे बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। मतलब जो कर्ज लिया है कंपनी, उसके रेस्पेक्ट में इक्विटी का वैल्यूएशन, इक्विटी का रेशियो यहाँ पे लिया था। सो डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पे 0.18 इन FY23 और FY24 में है 0.13, FY25 में है 0.11। यह पैरामीटर कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, आप बताइए। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कर्ज अच्छा होता है या बुरा होता है, उसके यूज पे डिपेंड करता है। हम जब कर्ज लेकर के उससे ज्यादा अच्छा बिजनेस ग्रो करते हैं और बिजनेस से कमाने के बाद उस कर्ज को धीरे धीरे करके कम कर लेते हैं, तो उसे अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जनरली उस कंपनी को अच्छा भाव मिलता है, अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, जिसके डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो और लगातार डिक्रीज होते रहे। तो ये अच्छे साइन माने जाते हैं स्टॉक मार्केट में कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो उस पैरामीटर पे भी कंपनी खरा उतरा है। अब देखिए 0.18 है FY23 में, 0.13 है इन FY24 में, मतलब, और ये FY25 में 0.11 है। मतलब साल दर साल कंपनी अपने कर्ज को कम करते जा रही है, ताकि इनके पास कम कर्ज होगा तो अपने परफॉर्मेंस और भी बेहतर कर पाएंगे। तो ये इसके लिए एक अच्छा सिंबल है, एक अच्छा यहाँ पे पैरामीटर माना जाता है। करेंट रेशियो इन टाइम्स इट इज गिवन 2.21, 2.27, 2.35। देन नेट वर्थ इन करोड़, इट इज इन FY23 it is 148.56, then it is 189.66, then 224.54। सो नेटवर्थ भी कंपनी का, जैसे आपका भी नेटवर्थ अगर आपका बढ़े साल दर साल तो ये अच्छी बात है आपके लिए एज ए इंडिविजुअल। उसी तरीके से कंपनी का भी अगर नेटवर्थ साल दर साल बढ़ता है तो वो उसके लिए अच्छा माना जाता है, जो कि यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस में दिखाया गया है। जैसा कि कंपनी के बारे में हमने आपसे बताया था कि एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इन 2002 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और ये आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज कंपनी है जो ऑफर करती है सर्विसेज इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजमेंट सर्विसेज, क्लाउड सॉल्यूशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग टू क्लाइंट अक्रॉस इंडस्ट्री। तो ये हो गया इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ये इसी को ग्राफ में भी यहाँ पे दिखाया गया है। बट फिर से मेरा यहाँ पे आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आईपीओ में लगाने से पहले या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च कर ले और साथ में अगर संभव हो तो प्रोफेशनल एडवाइजर की एडवाइस ले ले, तब आप अच्छे यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन भी अच्छी मिल सकती है और साथ में आप अच्छा वेल्थ क्रिएशन भी कर पाएंगे। जैसा कि इससे पहले भी हमने आपसे बताया था कि अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा डीमैट आपके फैमिली मेंबर में होगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट के। तो अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे यूज करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपसे बताया था कि यहाँ पैसा बनता है, अच्छे आईपीओ में लिस्टिंग गेन भी मिलती है और लॉन्ग टर्म में भी वेल्थ क्रिएशन में काफी अच्छा पार्टिसिपेट करता है। उसके लिए आपकी R&D अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छी कंपनी चुन के और उसके जो बैलेंस शीट है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको स्टडी करते हुए, अपने एडवाइजर के एडवाइस के साथ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सो हमने कोशिश की है आपको यहाँ पे अवेयरनेस देने के लिए एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। सो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट करके। और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप खुद की भी R&D कंपनी के वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं।
और यहाँ पे जैसा कि पहले भी हमने आपसे बताया था कि ग्लोबली अभी एआई का जो अनस्टेबल चीज है, जिसका कितना इंपैक्ट आएगा आईटी सर्विसेज पे, वो हमें भी पता नहीं है। तो उसका थोड़ा सा रिस्क इस सेक्टर के ऊपर अभी तत्काल रहेगा। तो इसलिए सोच के समझ के फिर इन्वेस्ट करें। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।